हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एसडी केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण पर एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। बहुत ही शानदार ये छोटा सा वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। साथ ही अगर आप हमारे एसडी केमिस्ट्री चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह के छोटे छोटे वीडियो कंटेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। तो हम आज बात कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में। जी, तो डाइपोल मूवमेंट कब उत्पन्न होता है और क्या इसकी मतलब डायरेक्शन होती है, क्या यूनिट होती है, इस छोटी सी वीडियो में पूरी कहानी हम जानेंगे डाइपोल मूवमेंट के बारे में और मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और अच्छे से ध्यान देना है आपको। डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं भैया। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। डाइपोल मूवमेंट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो देखिए डाइपोल मूवमेंट कब होता है। देखिए हमने आपने देखिए कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था। कोवैलेंट बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए जो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये दो तरह का होता है भैया। पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है, अध्रुवीय हो सकता है। अब पोलर कब होता है, जब मतलब के डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच साझेदारी होती है। तो जिसकी ऋणात्मकता कम होती है उस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसकी ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे मतलब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाते हैं। तो इस टाइप का आपका एग्जाम्पल है जैसे H बॉन्ड Cl, तो H पर आंशिक पॉजिटिव, Cl पर आंशिक नेगेटिव, HCl, ठीक है। इसके अलावा नॉन पोलर में भैया एक जैसे परमाणु जैसे बॉन्ड बना रहे हो तो वहां पर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे केस में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में स्टेबल होता है। तो ठीक बीच में यहाँ पर स्थित होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी पर कोई आवेश, आंशिक चार्ज कोई भी उत्पन्न नहीं होता है। तो ये आपके नॉन पोलर अध्रुवीय अणु कहलाते इस टाइप के, ठीक है। तो जहां पर ध्रुवीय अणु हो तो वहां पर एक द्विध्रुव बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बनता है। मतलब कि देखिए जब समान परंतु भिन्न प्रकार के आवेश, जैसे एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, लेकिन उनके परिमाण समान है और जब वो आपस में अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, अल्पतम दूरी पर उनके बीच की दूरी कम हो, तो इस सिस्टम को, इस निकाय को आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जी हाँ, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट। आज की क्लास में हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम डाइपोल मूवमेंट के बारे में जानने वाले हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण उन्हीं अणुओं में होता है जो अणु ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, जिनमें वैद्युत द्विध्रुव बन रहा हो। समझ रहे बात को, जिनमें वैद्युत द्विध्रुव बन रहा हो, वो जो ध्रुवीय अणु हो वहीं पर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो देखिए डाइपोल जो मूवमेंट होता है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब म्यू बराबर हो जाएगा आवेश क्यू गुणा बीच की दूरी एल। भैया ये म्यू जो कि एक वेक्टर राशि है,
एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का भी बोध है, एक वेक्टर राशि है। तो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऐसे अणु जिनमें वैद्युत द्विध्रुव बनता है या जो ध्रुवी प्रकृति के होते हैं उन अणुओं में भैया, उन अणुओं में हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव डाइपोल मोमेंट का अध्ययन करते हैं। तो एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को आप क्या कहते हो, डाइपोल मोमेंट कहते हो। मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जों के बीच जो सेपरेटेड डिस्टेंस है और उस चार्ज की जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। जी हाँ, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। तो देखिए सिरों के बीच जो आवेशों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है उसका गुणनफल और आवेश का गुणनफल यही क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब सपोज डेट के भैया ये HCl है, H बॉन्ड Cl, तो आप जानते हैं कि इस पर आंशिक पॉजिटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव। तो यहाँ पर अधिक ऋण विद्युती कौन है, क्लोरीन है। तो अधिक ऋण विद्युती की ओर आप तीर लगाते हो और क्रॉस्ड तीर लगाया जाता है, मतलब एक सिरा क्रॉस्ड होता है, ठीक है, चूंकि म्यू क्या है, वेक्टर है। तो इस तरह से आप इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हो, प्रदर्शित करते हो कि इस तरह से आप तीर लगा देंगे, तीर की नोक कर देंगे अधिक ऋण विद्युती है तत्व की ओर और इस साइड एक क्रॉस लगा देते हैं। इस टाइप से इसको प्रदर्शित किया जाता है। सपोज डेट H बॉन्ड Br है तो अधिक ऋण विद्युती कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के साइड तीर लगाओगे, यहाँ पर आप एक क्रॉस बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो डाइपोल मूवमेंट है, यही स्ट्रक्चर और डाइपोल मूवमेंट में रिलेशन है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो देखिए जो डाइपोल मूवमेंट है वो म्यू है और म्यू क्या है, वेक्टर राशि है और इसे क्रॉस्ड सिरे के साथ एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्रॉस्ड सिरे के साथ एरो, ये एरो यानी तीर द्वारा आप इसको क्या करते हो भैया, प्रदर्शित करते हो। तो चार्ज गुणा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये म्यू का मतलब होता है। म्यू बराबर आपका एक चार्ज और गुणा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, चार्जों के बीच की दूरी आपको लेनी है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट की। जी हाँ, यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो देखिए डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट है CGS पद्धति में, जी हाँ CGS पद्धति में इसकी जो मतलब यूनिट है वो है डिवाई। क्या है, डिवाई इसकी यूनिट है, डिवाई भैया, जी हाँ डिवाई इसकी यूनिट है, डिवाई, जिसे आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हो। जी, डिवाई इसका मात्रक है जिसे आप कैपिटल D से प्रदर्शित करते हो और ये भौतिक रसायनज्ञ पीटर डिवाई के नाम पर है। और जब हम आवेश का मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आवेश का जो चार्ज है मतलब आवेश का मात्रक, आवेश जो आपने लिया यहाँ पर आवेश यानी चार्ज, जब हम चार्ज का मात्रक, बहुत अच्छी बात बता रहे, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, जब हम चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक भैया ESU में लेते हैं, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जी हाँ ESU को आप क्या कहते हो, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU में जब हम चार्ज का मात्रक लेते हैं
जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन है, हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ESU में, मतलब द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कितना ESU चार्ज होता है, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10। जी हाँ, ESU में एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 4.8 गुणा 10⁻−10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज होता है। अब यहाँ पर आपको जो ESU लेना है वो भैया आपको 1 गुणा 10⁻−10 ESU चार्ज ले लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब आवेश है वो कुछ भी हो सकता है, इस वजह से आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं लेना है, केवल चार्ज का जो मात्रक है वो ESU में लेना है, राइट। ESU में मात्रक ले लेते हैं, और जो दूरी है, दूरी जैसे मान लो एंगस्ट्रॉम में है, दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी बीच की दूरी। जो आपको ये बीच की दूरी लेना है, ये बीच की दूरी आपको जैसे एंगस्ट्रॉम में दी है तो एंगस्ट्रॉम में ना लेके आपको भैया सेंटीमीटर में लेना है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपको सेंटीमीटर में लेना है। तो जब आवेश का मात्रक ESU में और डिस्टेंस का मात्रक सेंटीमीटर में लेते हो तो ESU सेंटीमीटर को ही आप जो है डिवाई से संबंधित कर सकते हो। तो देखिए डिवाई और ESU सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, बस 1 मिनट का समय लेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिवाई और ESU में मतलब ESU सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि आपने जाना भैया म्यू बराबर Q इंटू L, मतलब आवेश चार्ज गुणा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेज। तो देखिए म्यू बराबर इतना होता है। अब इसका मात्रक मतलब आवेश का मात्रक और डिस्टेंस का मात्रक। तो अब आपको यहाँ पर आवेश कितना रखना है, 1 गुणा 10⁻−10 जी ESU में रख रहे हो, तो ये आपको इतना ESU में मान रख दिया। इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम को मतलब 10⁻8 सेंटीमीटर लिखिए। जी हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻8 सेंटीमीटर। तो फाइनली म्यू बराबर हो गया 1 गुणा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। जी हाँ, तो ये 1 गुणा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, यही आपका एक डिवाई होता है। जी, एक डिवाई बराबर 1 गुणा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। इस बात को आपको बहुत अच्छे से भैया ध्यान रखना है, एक डिवाई का इतना मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद इसको आप कूलाम में भी चेंज कर सकते हो। एक डिवाई को या एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, तो आप इसको कूलाम मीटर में बदल सकते हो। तो भैया एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जी, तो एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक ESU में भैया 3.335 गुणा 10⁻−10 जी 3.335 गुणा 10⁻−10 कूलाम होते हैं, कूलाम। जी हाँ, कूलाम होते हैं। और भैया 1 सेंटीमीटर में ना, 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं, मीटर, ठीक है। तो कूलाम मीटर में अब आप इस ESU को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो भैया ESU तो जैसे एक डिवाई बराबर कितना लिखा है, एक डिवाई बराबर लिखा है 1 गुणा 10⁻18, ठीक है, ESU और सेंटीमीटर लिखा है। तो ESU को कूलाम में चेंज कर दीजिए और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। तो भैया एक डिवाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणा 10⁻18 और गुणा ESU के स्थान पर आप लिख सकते हैं 3.335 गुणा 10⁻10। तो ये आपका ESU कूलाम में चेंज हो गया, ठीक है, ये कूलाम में भैया चेंज हो गया। और सेंटीमीटर है,
जी, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर, तो ये मीटर में चेंज हो गया। तो फाइनली 1D, एक डिवाई बराबर कितना हो गया भैया, एक डिवाई बराबर हो गया आपका टोटल माइनस की 30 घातें हो गई 3.335 गुणा 10 की घात -30 और कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर में ये इस तरह से चेंज हो गया कूलाम मीटर। तो आप जान गए कि एक डिवाई में 1 गुणा 10 की घात 18 ESU सेंटीमीटर होते हैं और आपके एक डिवाई में 3.335 या 6 गुणा 10 की घात -30 क्या होते हैं, कूलाम मीटर होते हैं, कूलाम मीटर होते हैं, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये मात्रक है डाइपोल मोमेंट का। जी हाँ, तो ये आपने डाइपोल मोमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी जानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह के वीडियो कंटेंट, शानदार जानकारी और अच्छे से अच्छे बेहतरीन कंटेंट आपके कॉम्पिटिटिव और आपके एकेडमिक एग्जामिनेशंस के लिए कारगर कंटेंट आप तक प्राप्त हो सकें, आपको सबसे पहले पहुंच सकें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।